हिमालय की अदृश्य वादियों में बसा रक्तगढ़ राज्य अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहाँ की राजा महेंद्र प्रताप की 3 पुत्रियां थीं, अन्या, ईशा और कायरा। अन्या युद्ध कला में निपुण थी, ईशा प्राचीन लिपियों और नक्षत्रों की जानकार थी और सबसे छोटी कायरा बेजुबान जानवरों के दर्द को महसूस कर सकती थी। एक ठंडी चांदनी रात, जब पूरा महल सो रहा था, राज्य की सीमा पर स्थित शून्य वन से एक भयानक गूंज सुनाई दी। वो गूंज ऐसी थी मानो हजारों घड़ियां एक साथ टूट गई हों। अगले ही दिन महल के द्वार पर तना राहगीर आया, जिसका नाम विक्रम था। आंखों में गहरा सन्नाटा। विक्रम ने दरबार में घोषणा की, महाराज, शून्य वन का जादू अब सीमाओं को तोड़ रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो कल का सूरज कभी नहीं उगेगा। उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब है, जिसके पानी में समय की धारा बहती है। राजकुमारियों ने तय किया कि वे विक्रम के साथ इस खतरे का सामना करेंगी। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी और चारों योद्धा उस जंगल की ओर बढ़ चले जहां परिंदे भी पर मारने से डरते थे। जंगल में प्रवेश करते ही सूरज की रोशनी काली पड़ गई, पेड़ों की टहनियां सांपों की तरह रेंगने लगी। तभी अचानक घने पत्तों के बीच से 3 चमकीले नीले तोते उड़ते हुए आए। वे साधारण पक्षी नहीं थे, उनके पंखों से नीली धूल झड़ रही थी और उनकी आंखें किसी बुद्धिमान इंसान की तरह चमक रही थीं। पहला तोता अन्या के कंधे पर बैठा और बोला, साहस वो नहीं जो तलवार में है, साहस वो है जो हार स्वीकार करने में है। दूसरा तोता ईशा के पास गया और फुसफुसाया, ज्ञान वो नहीं जो किताबों में है, ज्ञान वो है जो मौन में है। तीसरा तोता कायरा के पास उड़ते हुए बोला, प्रेम ही वो एकमात्र जादू है जो समय को रोक सकता है। विक्रम चौंक गया। ये त्रिकाल तोते हैं, ये केवल उन्हीं को दिखते हैं जिनका भाग्य मौत या महानता से जुड़ा हो। ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन इनकी बातें पहेलियां हैं। तोतों ने उड़ना शुरू किया। वे उन्हें जंगल के उस हिस्से में ले गए जहां हवा रुकी हुई थी। जैसे जैसे वे जंगल के केंद्र की ओर बढ़े, वातावरण और भी डरावना हो गया। अचानक विक्रम के कदम रुक गए। उसके सामने उसका अपना अतीत खड़ा था। उसे अपनी मृत माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे वापस बुला रही थी। ये जंगल का पहला प्रहार था, मानसिक भ्रम। विक्रम सम्मोहित होकर एक गहरी खाई की ओर बढ़ने लगा। अन्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी परछाई से लड़ने में उलझ गई। तभी नीले तोतों ने एक साथ एक स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। उनकी आवाज़ से हवा में कंपन पैदा हुआ और भ्रम का पर्दा फन गया। ईशा ने तुरंत अपनी किताब से एक प्राचीन मंत्र पढ़ा, जिसने उन शाया योद्धाओं को जमीन में गाड़ दिया। कायरा ने महसूस किया कि जंगल रो रहा है। उसने जमीन पर हाथ रखा और कहा, इस जंगल को नफरत नहीं, चिंगाई चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, नीले तोतों ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक गुप्त रास्ता खुल गया, जो सीधा जादुई तालाब की ओर जाता था। जंगल के अंत में एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया का सारा शोर थम गया था। वहां एक विशाल तालाब था, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। तालाब के ऊपर 3 चंद्रमा दिखाई दे रहे थे, जबकि आसमान में एक भी चांद नहीं था। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यही वो जादुई तालाब है। इसके पानी में हर वो पल कैद है जो कभी जिया गया है या जिया जाएगा। तालाब के बीचों बीच एक कमल खिला था, जिसके केंद्र में एक नील मणि चमक रही थी। उस मणि को पाने के लिए तालाब में उतरना जरूरी था, लेकिन पानी में उतरते ही इंसान अपनी उम्र खोने लगता था। अन्या ने कहा, मैं जाऊंगी, मेरी शक्ति राज्य के काम आएगी। लेकिन ईशा ने उसे रोका, नहीं, तुम्हारी ताकत पानी के वेग को नहीं रोक पाएगी। तभी तीनों नीले तोते तालाब के ऊपर मंडराने लगे। वे एक साथ पानी में गोता लगा गए और जब बाहर निकले तो वे पक्षी नहीं बल्कि 3 दिव्य रक्षक बन चुके थे। उन्होंने बताया कि वे सदियों से एक निस्वार्थ बलिदान का इंतजार कर रहे थे। रक्षकों ने शर्त रखी, इस मणि को केवल वही निकाल सकता है जो अपनी सबसे प्यारी चीज इस तालाब को दान कर दे। विक्रम आगे बढ़ा। उसने अपनी स्वतंत्रता दान कर दी। उसने कसम खाई कि वो ताउम्र इस जंगल का रक्षक बनकर रहेगा और कभी अपने घर नहीं लौटेगा। जैसे ही उसने ये प्रतिज्ञा ली, तालाब का पानी शांत हो गया और रास्ता बन गया। विक्रम ने मणि निकाली और उसे राजकुमारियों को सौंप दी। मणि के स्पर्श से पूरा जंगल हरा भरा हो गया। नीले तोते वापस पक्षियों के रूप में आए और राजकुमारियों के सिर पर आशीर्वाद की तरह बैठे। जब राजकुमारियां राज्य लौटी तो उनके पास न केवल मणि थी, बल्कि एक ऐसी समझ थी जो दुनिया के किसी राजा के पास नहीं थी।
विक्रम वहीं जंगल में रह गया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। वे 3 नीले तोते उसके साथी थे और अब वो जादुई तालाब दुनिया की रक्षा करने वाली शक्तियों का स्रोत बन चुका था।